नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अब तक तो भगवान के दरबार में सबको बराबर माना जाता है, मगर गुजरात के सोमनाथ मंदिर में ये मान्यता बदल दी गई है। मंदिर के नए नियमों के अनुसार अगर आप गैर हिंदू हैं तो सोमनाथ मंदिर में जाने से पहले आपको धार्मिक पहचान अपनी बतानी होगी। मंदिर प्रबंधन के इस फरमान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। नमामि शंभो, नमामि शंभो, नमामि शंभो, नमामि शंभो। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्राचीन और पवित्र। पुरुषं पुराणं नमामि सर्वगमपार भाव। जो मंदिर 1000 साल पहले से विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बनता रहा, तोड़फोड़ और लूटपाट के बावजूद अक्षत रहा, वो मंदिर 21वीं सदी में श्रद्धा को लेकर फूट का सामना कर रहा है। सोमनाथ मंदिर में लूट और फूट के बीच फासला 1000 साल का है। इस दरमियान सदियां गुजरी, मगर मजहब को लेकर मध्ययुगीन मानसिकता नहीं बदली। सदियों पहले इसी मानसिकता के तहत सोमनाथ को लूटा जाता रहा, तोड़ा जाता रहा। आज मंदिर में प्रवेश धर्म के आधार पर देने की व्यवस्था की जा रही है। विवाद बुधवार से ही उठा है, जब मंदिर के गेट पर यह साइन बोर्ड लिखा पाया गया। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का तीर्थ धाम है। इस पवित्र तीर्थ धाम में प्रवेश के लिए गैर हिंदुओं को जनरल मैनेजर ऑफिस से संपर्क कर अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही उन्हें मंदिर में प्रवेश मिलेगा। रेगुलेशन तो करना एक जिम्मेवारी है। हर धर्म के उसूलों के हिसाब से, उनके सिद्धांत के हिसाब से ये किया गया है कि जो गैर हिंदू हैं, सिर्फ देखने के लिए आते हैं, उनको कुछ मर्यादाओं का पालन सिखाया जाए। उसके साथ हमारा ट्रस्ट का जाहिर संपर्क का आदमी साथ रह के वो काम करेगा। मंदिर प्रबंधन की ये दलील समझ से परे है। जिन मंदिरों में मजहब के नाम पर कोई मनाही है, उसकी आलोचना सर्वधर्म सद्भाव में यकीन करने वाला हर शख्स करता रहा है। तो फिर सोमनाथ जैसे मशहूर मंदिर को इस श्रेणी में क्यों रखा जा रहा है? ये सवाल मोदी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान ने भी उठाया। धर्म के आधार पर प्रवेश पर पाबंदी गलत है, नहीं होना चाहिए। नॉन हिंदू मंदिर हो, मस्जिद हो, देखिए कोई भी संस्था हो, जो सार्वजनिक संस्था है, वो किसी के जात या धर्म के नाम पर आप रोक नहीं सकते हैं। सीधी सी बात है। गौर करने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इस मंदिर के ट्रस्टी हैं। इस सूची में लालकृष्ण आडवाणी और केशुभाई पटेल जैसे नेताओं के नाम हैं। तो क्या ये फैसला इन ट्रस्टियों की विचारधारा से मेल खाता है? आखिर यह फैसला किसकी सहमति से किया गया? इस फैसले के साथ संयोग देखिए। जिस दिन सोमनाथ ट्रस्ट का यह फरमान उस वक्त आया है जब प्रधानमंत्री सर्वधर्म सद्भाव का माहौल बना रहे थे, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिल रहे थे, लेकिन इधर सोमनाथ मंदिर का मैनेजमेंट इस भावना की धज्जियां उड़ने की भूमिका तैयार कर रहा था। मंदिर प्रबंधन ने इसकी वजह सुरक्षा की बताई है। पूरी दुनिया से श्रद्धालु भगवान सोमनाथ जी के दर्शन हेतु ही मात्र सोमनाथ तीर्थधाम में आते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हिंदू तीर्थधाम में कोई भी बिन हिंदू अगर दर्शन करना चाहे, श्रद्धा से दर्शन करना चाहे, तो उसके लिए ये परमिशन ट्रस्ट की ज़रूरी है। और भी कई ऐसे बड़े जो हिंदू तीर्थधाम है जिसमें ये व्यवस्था पहले से है ही। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि आतंकी खतरे को देखते हुए सोमनाथ मंदिर को पहले से ही Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। खतरे को देखते हुए एंट्री के इंतजाम भी आधुनिक किए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर फैसला ऐसे आ रहा है जैसे मंदिर को सिर्फ गैर हिंदुओं से ही खतरा है। हालांकि देश के कुछ मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक पहले से है, लेकिन ये रोक उस मंदिर में लग रही है जिसके ट्रस्टी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ ध्रुव जोशी, सोमनाथ आज तक। सोमनाथ मंदिर के फरमान के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। आखिर जिस मंदिर के ट्रस्टी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो ऐसा फरमान कैसे सुना सकता है? और अगर ये फैसला आया भी तो क्या इसे बदला नहीं जा सकता? ऐसे सवालों पर खामोशी पूरे विवाद को हवा दे रही है।
आकाश की पत्थरों की भी जुबान होती। अगर ऐसा होता तो भगवान शिव के सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कौन करेगा? इसका फरमान भूतों के पहरेदारों से सुनने को नहीं मिलता। न ही उस आस्था पर धर्म के आधार पर प्रहार होता जिसमें भगवान के दरबार में सबको बराबर माना जाता है। मगर वो आस्था फिर से धर्म के आधार पर सियासत की शिकार होती दिख रही है। सोमनाथ मंदिर इसका गवाह लालकृष्ण आडवाणी के बहाने से बन चुका है। राजनीति के रंग से भरी आडवाणी ने अपनी दो धर्म यात्राएं इसी मंदिर से शुरू की थी। तब नरेंद्र मोदी इनमें से एक के सारथी बने थे। अब इस विवाद में एक पक्ष बने हैं। पक्ष इसलिए कि वो मंदिर के ट्रस्टी और देश के प्रधानमंत्री हैं, जो सार्वजनिक तौर पर सर्वधर्म समभाव की पहल करते दिख रहे हैं। तो फिर सोमनाथ मंदिर में धर्म के आधार पर श्रद्धा बांटने की नौबत क्यों आ गई? इस सवाल पर बीजेपी का धर्मराग भी कटघरे में है। लेकिन फिलहाल बचाव में ये कहा जा रहा है, ये तो पाबंदी है ही नहीं। हमारे पास जो सूचना है, ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई है। ट्रस्ट को बताकर जाना है। तो फिर इसे क्या कहेंगे? जब मंदिर में प्रवेश से पहले गैर हिंदुओं को अपने धार्मिक विश्वास का ब्यौरा देना होगा। मंदिर प्रबंधन को यह जानने की जरूरत क्यों पड़ी कि हिंदू धर्म से सीधा सरोकार नहीं होने पर भी कोई शख्स भगवान शिव के दर्शन क्यों करने आया है? जिस देश में सनातन धर्म की बुनियाद योग और अध्यात्म पर पड़ी, उसमें भगवान के नाम पर ऐसा भेदभाव क्यों? सोमनाथ में प्रवेश पर पहरा बैठा तो सियासत में खलबली है। ये टकराव महज विचारधाराओं का नहीं, बल्कि उस पूर्वाग्रह का भी है जिसके आधार पर सियासत को सेक्युलर और कट्टरवाद के चश्मे से देखा जाता है। मगर इस पाबंदी पर सवाल बड़ा बुनियादी है। धर्म की स्वतंत्रता देने वाले देश में दर्शन को लेकर ऐसी पहरेदारी का क्या तुक? इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट और इसके नामचीन ट्रस्टियों को। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, आगे हम आपको बताएंगे। सोमनाथ मंदिर की विरासत और धार्मिक आधार पर फूट के साथ लूट का सिलसिला। दुनिया के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है सोमनाथ मंदिर और इसका जिक्र वेदों और पुराणों में मिलता है। यानी इसका अस्तित्व तब था जब हिंदू धर्म जैसा कोई शब्द नहीं था। तो फिर आज कैसे मंदिर में प्रवेश का पैमाना बन गया? क्या सिर्फ इसलिए कि यह भगवान भोले का मंदिर है? देश के पश्चिम में समुद्र के जिस किनारे पर बना है सोमनाथ मंदिर, उस जगह के बारे में पौराणिक मान्यता यह है कि इसका चुनाव खुद भगवान सोम ने किया था। ऐसी जगह जिसके दक्षिण और पश्चिम में सिर्फ समुद्र है, जमीन का कोई टुकड़ा दूर दूर तक नहीं। वेदों पुराणों की माने तो मंदिर का निर्माण 4 चरणों में हुआ। भगवान सोम ने इसे सोने से बनाया तो रवि ने चांदी से, भगवान कृष्ण ने इसे लकड़ी से बनवाया तो राजा भीमदेव ने इसका निर्माण पत्थरों से कराया। युगों युगों से मंदिर का निर्माण होता रहा और इसके ढांचे का विध्वंस भी, लेकिन भगवान शिव का सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग कभी नष्ट नहीं हुआ। 11वीं सदी में भी नहीं, जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। मंदिर को तहस नहस करते हुए यहाँ के सारे हीरे जवाहरात और सोने चांदी लूट ले गया। सोमनाथ मंदिर में लूट का सिलसिला इसी के बाद से शुरू होता है। 1024 में मोहम्मद गजनी ने तोड़ा तो 1042 में राजा भोज और भीमदेव ने निर्माण कराया। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ा तो 1308 में सौराष्ट्र राजवंश के महिपाल देव ने निर्माण कराया। 1375 में मुजफ्फर शाह ने लूटा तो 1451 में महमूद बेगड़ा ने तोड़फोड़ की। 16वीं सदी में राजकुमार पाल ने आखिरी बार पुनर्निर्माण कराया तो 1665 में औरंगजेब ने विध्वंस किया। 17 बार लूट और तोड़फोड़ के बाद प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण 1783 में पश्चिमी के राजघरानों ने सामूहिक रूप से किया। इसके बाद देश की आजादी का वक्त आया तो जूनागढ़ के जिस इलाके में ये मंदिर था, उसके नवाब महाबत खान ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। देश आजाद होने के बाद नवाब पूरे परिवार के साथ कराची चला गया। सितंबर में पाकिस्तान ने जूनागढ़ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर भी कर दिए और शाहनवाज भुट्टो को जूनागढ़ का दीवान घोषित कर दिया। लेकिन गृह मंत्री सरदार पटेल ये समझौता मंजूर करने से पहले एक बार नवाब से मिलना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अक्टूबर नवंबर में भारत को अपनी फौज जूनागढ़ में तैनात करनी पड़ी। आखिर फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ तो पता चला 1,90,000 वोट हिंदुस्तान के विलय के पक्ष में पड़े। जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ। इस बीच सरदार पटेल की पहल पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका था।
11 मई 1951 को मंदिर पूरी तरह अपने वर्तमान रूप में आया तो इसमें ज्योतिर्लिंग की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करने खुद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गए। ऐसी विरासत की झलक पाने के लिए आज धर्म के आधार पर पाबंदी लग रही है तो इसे अफसोस ही कहेंगे। आज तक ब्यूरो। धर्म के आधार पर सोमनाथ मंदिर में प्रवेश पर जो पाबंदी लगी है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी पहले से जारी है। धर्म क्या कहता है? श्रद्धा में सिर झुकाओ या फिर मजहब के आधार पर आस्था तय करो। सनातन धर्म की परंपरा तो सबको सम्मिलित करने की है, तो फिर सोमनाथ मंदिर में प्रवेश को लेकर ये धर्म पर सवाल क्यों? सोमनाथ जी ट्रस्ट के फैसले के बाद शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये पहला मंदिर हो गया है जहां प्रवेश धार्मिक पहचान पर मिलेगा। ऐसी परंपरा दक्षिण भारत के मंदिरों में रही है। केरल के स्वामी पद्मनाभन मंदिर से लेकर तिरुपति के बालाजी मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। केरला के गुरुवायूर मंदिर में गैर हिंदुओं को इजाजत तो है, मगर सिर्फ जैन और बौद्ध धर्म के श्रद्धालुओं को। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में तो संत कबीर और गुरु नानक देव जैसे लोगों को अंदर जाने से रोका गया। हालांकि भगवान जगन्नाथ के दूसरे मंदिरों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन पुरी के मंदिर में तो इंदिरा गांधी को भी दर्शन के लिए धार्मिक पूछताछ का सामना करना पड़ा। अब उस श्रेणी में सोमनाथ मंदिर को शामिल किया जा रहा है तो सवाल उठना लाजमी है, सरकार से भी और धर्म के ठेकेदारों से भी। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।